So once again, welcome all of you, standard 12 students. We are discussing mathematical logic chapter. अभी हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा? सबसे पहले हमने मैथ्स का पार्ट 1 शुरू किया, लॉजिक, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर। इसमें हमने दो डेफिनेशन देखे थे। पहला था स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, मराठी में आप इसको विधानार्थी वाक्य बोलते हैं, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है? इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट। उसके बाद हमने देखा ट्रूथ वैल्यू। अगर ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ओके, इतना समझ में आया? तो इसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। इसके बाद क्या क्या एग्जांपल्स थे? तो ये देखा, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। सो दिस इज अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है और इसका ट्रूथ वैल्यू हमें पता है, इसका ट्रूथ वैल्यू टी है, ठीक है? और ये भी स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, ठीक है? लेकिन थर्ड देखेंगे तो थर्ड में क्या हुआ, 3x अपॉन 2 माइनस 9 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू अगर 6 लिया तो ट्रू आता है, एक्स का वैल्यू 6 के अलावा दूसरा कोई लिया तो फॉल्स आता है। मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, या तो ट्रू भी है या तो फॉल्स है, तो दोनों आ रहे हैं ट्रूथ वैल्यू, तो इसीलिए हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्योंकि स्टेटमेंट या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए, ऐसे दोनों नहीं आने चाहिए। ओके, ही इज टॉल, तो ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया था। ये इस केस में पहले केस में ट्रू आएगा, दूसरे केस में फॉल्स आएगा। तो क्योंकि ये सिचुएशनल है, इसीलिए दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। आज अभी और दो एग्जांपल लेते हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, फिर भी एक बार। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो ऐसा अगर पूछा गया तो कुछ स्टूडेंट जो जिनको बायो पसंद है तो वो मैथ्स तो उनको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये सिचुएशनल है, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। मतलब यहाँ पे हम ट्रूथ वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग रहेगा, हर एक व्यक्ति का अपना चॉइस रहता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। हालांकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसका ट्रूथ वैल्यू फिक्स नहीं है। ये ट्रू भी आ सकता है कुछ केस में फॉल्स भी आ सकता है। तो हम ऐसा लिखेंगे, सिंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, its truth value cannot be determined। ओके, क्योंकि इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है बता नहीं सकते। किसी को पसंद आएगा मैथ सब्जेक्ट, किसी को नहीं पसंद आएगा। इट इज ब्लैक इन कलर, हालांकि ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये जैसे हमें ब्लैक कलर दिखता है, लेकिन कुछ कुछ पीपल होंगे जिनको ब्लाइंडनेस का डिसीज है, तो उनको ब्लैक कलर दूसरा कलर दिख जाएगा। या तो फिर मैंने दूसरा गॉगल पहना है तो वो ब्लैक कलर अलग ही कलर दिखेगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि इसका भी ट्रूथ वैल्यू हम बोल नहीं सकते ट्रू है या फॉल्स है। तो यही रीजन आएगा, सिंस इट्स ट्रूथ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अभी हम एक तीसरा डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन हमने लिखा स्टेटमेंट का, दूसरा डेफिनेशन हमने लिखा ट्रूथ वैल्यू का। अभी तीसरा डेफिनेशन हम लिखेंगे ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस, तो यहाँ पे ये दोनों जो है, ये दोनों ओपन सेंटेंस है। क्यों ओपन सेंटेंस है? क्योंकि इनका ट्रूथ वैल्यू जो है
पर्सन टू पर्सन वैरी होता है, बदलते जाता है, कभी ट्रू आएगा कभी फॉल्स आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इनका ट्रुथ वैल्यू फिक्स नहीं है, बदलते जा रहा है, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाएगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है वो नीचे लिखो, हेडिंग दे दो अभी। तो ओपन सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है नीचे लिखेंगे हम, द सेंटेंस whose ट्रुथ वैल्यू, जिसका ट्रुथ वैल्यू वैरीज, वैरी मतलब बदल रहा है, VARIES, वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसका ट्रुथ वैल्यू पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, एंड एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सिचुएशन से इसका ट्रुथ वैल्यू बदलते जाएगा। तो इसीलिए सच सेंटेंसेस, द सेंटेंस whose truth value varies from person to person and its truth value depends on situation is called as ओपन सेंटेंस। देखो, इसके नाम में ही इसका मतलब है। ओपन मतलब क्या? खुला है, खुला है मतलब ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, ये बता नहीं सकते हम। तो वो क्या करेगा, वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन। जैसे अभी हमने देखा मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो ये कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा, कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो कभी ट्रू आएगा कभी फॉल्स आएगा, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन। ठीक है, इट इज ब्लैक इन कलर, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने दूसरा कोई गॉगल पहना है तो ब्लैक कलर भी दूसरा कलर दिख सकता है। तो ऐसे है। तो इन सारे सेंटेंस को हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस, जिनका ट्रुथ वैल्यू हम फिक्स नहीं कर सकते, जिसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स में बदलते रहता है। ओके, तो इसीलिए हम नीचे लिखेंगे नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओपन सेंटेंसेस आर नॉट द स्टेटमेंट्स, आर नॉट द स्टेटमेंट्स। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि स्टेटमेंट में मैंने क्लियरली बोला था वो असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए और इसका ट्रूथ वैल्यू फिक्स होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। लेकिन ओपन सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू हम फिक्स नहीं कर सकते, वो बदलते रहता है। इसीलिए हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो इसीलिए इसका जो रीजन है, तो फॉर एग्जाम्पल और एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ले लेते हैं ओपन सेंटेंस का, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नीचे एग्जाम्पल लिखो। सो पहला एग्जाम्पल, x plus 6 is equal to 9, इज इट अ स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज एन ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस, hence it is not a statement। ऐसा क्यों बेटा? ओपन सेंटेंस का मतलब क्या बोला, इसका ट्रूथ वैल्यू हम बोल नहीं सकते ट्रू है या फॉल्स है। अभी ये जैसे हमने डिस्कस किया था, x इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे 3 डाला तो x 3 प्लस 6 9, तो इसके लिए ट्रू मिलेगा। और x 3 के अलावा दूसरा कोई डाला, मतलब x नॉट इक्वल टू 3, 3 के अलावा दूसरा कोई वैल्यू डाला तो तब फॉल्स आएगा। तो इसीलिए ये क्या होगा, ओपन सेंटेंस, क्योंकि इसका ट्रूथ वैल्यू हम नहीं बता सकते। तो आपको ऐसा रीजन लिखना है कि ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस मतलब वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन। दूसरा एग्जांपल समझो, ही इज ऑनेस्ट, तो ए भी यही सेम रीजन आएगा, इट इज एन ओपन सेंटेंस। आई एम सॉरी। सो
he is honest, so it is an open sentence. तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं रहेगा, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अभी क्लियर हो गया है सबको ओपन सेंटेंस का मतलब? तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए, विधानार्थी वाक्य, सिंपल सेंटेंस, लेकिन उसका ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू आना चाहिए या तो फॉल्स आना चाहिए। ठीक है। ओपन सेंटेंस मतलब जिसका ट्रूथ वैल्यू फिक्स नहीं रहता, वो कभी ट्रू आएगा कभी फॉल्स आएगा। ओके, तो इसीलिए वो सारे स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। और इसके अलावा जो सेंटेंसेस बाकी के टाइप के हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, जैसे हमने पिछले बार देखा था, ये मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट बुक है, पीडीएफ स्टैंडर्ड 12 का। तो ये सारे टाइप हमने देखे। प्लीज गिव योर पेन, व्हाट इज योर नेम। अब ये देखो, प्लीज गिव योर पेन, ये कौन सा स्टेटमेंट है? यहाँ पे रिक्वेस्ट है, आज्ञार्थी वाक्य है या तो रिक्वेस्टिंग सेंटेंस है। तो ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है, विधानार्थी वाक्य ही नहीं है। व्हाट इज योर नेम, ये प्रश्नार्थी वाक्य है, इंट्रोगेटिव है स्टेटमेंट, तो इस सॉरी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, ये उद्गारवाचक वाक्य है, मतलब इसको आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हो, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं रहेगा। हाउ आर यू, ये प्रश्नार्थी इंट्रोगेटिव है। डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछा गया, सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओपन द विंडो, यहाँ पे कमांड है, ऑर्डर है। लेट अस गो फॉर टी, यहाँ पे सजेशन है। सिट डाउन, ये भी ऑर्डर है। तो इसमें क्या वर्ब पहले आ रहा है ना, तो ये सारे जब वर्ब पहले आता है तो ये सारे कौन से रहते हैं? आज्ञार्थी वाक्य रहते हैं, आपको पता है। ठीक है। सो देयरफॉर ये सारे सेंटेंसेस जो है वो स्टेटमेंट नहीं रहेंगे, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनको सॉल्व। तो ये एक्सरसाइज 1.1 है, जितना हमने अब तक डिस्कस किया उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स एंड जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू बताना है, और जस्टिफाई करना मतलब रीजन भी बताना है वो क्यों स्टेटमेंट नहीं है, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो बहुत ही आसान है, आप देख के ही पता चल जाता है। सो 5 + 4 इज इक्वल टू 13, इज इट अ स्टेटमेंट? यस, दिस इज अ स्टेटमेंट। तो आप चाहे तो अपने नोटबुक में लिखो हेडिंग एक्सरसाइज 1.1, EX मतलब एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट। ठीक है। तो फर्स्ट का मैं डायरेक्टली अभी सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। चलो ठीक है, स्टेटमेंट भी बहुत आसान है, ये भी लिख लेते हैं। 5 + 4 इज इक्वल टू 13। ओके, तो इसका रीजन क्या आएगा? कैन एनीबडी टेल मी? सो 5 + 4 इज इक्वल टू 13, इज दिस अ स्टेटमेंट? यस, ये स्टेटमेंट है, लेकिन फॉल्स है। ठीक है, तो यही लिखना है रीजन के साथ। हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, तो पहले स्टेटमेंट है कि नहीं वो बताओ। स्टेटमेंट है, जस्टिफाई करो, रीजन दो क्यों स्टेटमेंट है, और इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू भी बताना है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा, क्योंकि 5 + 4 तो 9 होते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे 13 दिया है, तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले दिस इज अ स्टेटमेंट। ओके, इसका रीजन क्या लिखना है? रीजन जो डेफिनेशन में लिखा था हमने, स्टेटमेंट क्या रहता है? सिंस, सिंस इट इज असर्टिव, असर्टिव बोलो या डिक्लेरेटिव बोलो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस
and its truth value is false. false मतलब f, बस ऐसे f लिख दिया तो सफिशिएंट है। बस ये यही आंसर हो गया। असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और साथ साथ इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स भी है, इसीलिए वो स्टेटमेंट है। ये समझा ना आपको? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी होना चाहिए और उसका ट्रूथ वैल्यू एक फिक्स होना चाहिए, या तो फॉल्स आना चाहिए या तो ट्रू आना चाहिए। ठीक है। सेकंड, तो अभी बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। ये है x-3 = 14। तो अभी अभी हमने देखा x-3 = 14। तो ए जो है x का वैल्यू 17 अगर हमने रखा तो ट्रू आएगा, 17 - 3 = 14। लेकिन 17 के अलावा दूसरे कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं आएगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट नहीं है बेटा? क्योंकि इसका ट्रूथ वैल्यू हम फिक्स बोल नहीं सकते। तो इसका रीजन लिखो, सिंस इट इज एन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस का मतलब क्या है? इसका ट्रूथ वैल्यू हम फिक्स नहीं बता सकते। बस इतना लिखा तो काफी है। ओके। हाँ, इसके अलावा और एक्स्ट्रा आपको लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर x = 17 इट इज ट्रू, एंड फॉर x ≠ 17 के अलावा इट इज फॉल्स। इसीलिए ये दो दो वैल्यू आ रहे हैं ना। तो ओपन सेंटेंस का मतलब तो यही है कि ये ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है। सो देयरफॉर हमने लिखा कि ये ओपन सेंटेंस है। तो इतना पहला लाइन लिखा उतना सफिशिएंट है। ये नीचे का लाइन मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा आंसर में। ओके। तीसरा क्वेश्चन, क्लोज द डोर। तो अभी ये तो क्लियरली है, ये कौन सा सेंटेंस है? ऑर्डर है यहाँ पे, ऑर्डर। सो देयरफॉर वी कैन से आज्ञार्थी वाक्य, पता है ना सबको? सो इसीलिए हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? क्लोज द डोर, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट सिंस इट इज। अभी दो चीजें लिख सकते हैं, या तो आप ऐसा लिखो इट इज नॉट असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ऐसा लिखो। या तो फिर इसका अगर टाइप आपको पता है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज एन ऑर्डर। ओके, बस ऑर्डर दिया है यहाँ पे, क्लोज द डोर। इसीलिए हम बोलेंगे कि ये आज्ञार्थी वाक्य है, इसलिए ये सेंटेंस जो है स्टेटमेंट नहीं रहे। या तो आपको ये भी पता है कि आज्ञार्थी वाक्य जो है उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट सिंस इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। स्लैश करके मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव मतलब आज्ञार्थी वाक्य। यहाँ पे ऑर्डर किया है। ठीक है। और अगर आपको टाइप पता है नहीं है तो क्या करना, डायरेक्टली लिख देना, इट इज नॉट असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बस हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे रियल नंबर आते हैं और सारे इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं। तो इसीलिए हम लिखेंगे जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये स्टेटमेंट तो है ही क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और इसके अलावा ये जो है ये ट्रू है क्योंकि जीरो रियल नंबर है। तो रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता ही है। ठीक है। तो इसीलिए हम लिखेंगे दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है सिंस इट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोलो, सेंटेंस, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज
and its truth value is, इसका ट्रूथ वैल्यू है टी, टी मतलब ट्रू, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ट्रू है। समझा सब लोगों को? तो ये 4 क्वेश्चन अब तक हमने कवर कर लिए। बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।